हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। और इसके अलावा एक टॉपिक और हम पढ़ने वाले हैं। अगर ऑप्शन बायर हो तो सी कब लेना चाहिए, पी कब लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सी कब लेना चाहिए, पी कब लेना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एक एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बेसिक टू एडवांस में आपको बताने वाला हूँ और डिटेल से बताऊंगा। जो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आज का एपिसोड 7वां एपिसोड है। तो जीरो से स्टार्टिंग से अगर एक छोटा शॉप से कैसे स्टॉक मार्केट में आता है, आज इस लेवल पे आ चुके हो आप कि मार्केट में अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ या ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारे हमने डिटेल बताया और ये इन द मनी, आउट द मनी का बेनिफिट हमें क्या मिलता है। तो जैसे सारे अब आपने नाम सुना होगा, थोड़ा मैं डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा कि आपको डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो जैसे आपने एक प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। आप एक बाइंग करते हैं निफ्टी का चार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले ले तो आप एक निफ्टी का प्रीमियम लेते हो, ठीक है। निफ्टी का एक प्रीमियम लेते हो। निफ्टी का जैसे मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये प्रीमियम चल रहा है अभी। ये इसका जो है एट द मनी, ठीक है। 100 रुपये एट द मनी है, 100 रुपये चल रहा है, एट द मनी है। तो अभी 100 रुपये एक स्ट्राइक पे, यानी एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज फिक्स होता है। लॉट साइज जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजेस वो जो 6 एपिसोड में था, लॉट साइज यहाँ पे फिक्स होता है। प्रीमियम ये चेंजेस होते रहता है। क्यों चेंजेस होता है? अगर मार्केट ऊपर नीचे रहेगा तो ये भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये चेंजेस होता रहता है। यानी 2500 के हमें एक लॉट मिल गया, ठीक है। 2500 के हमें एक लॉट मिला। ऐसे ही बहुत ये जो आउट द मनी होता है, आउट द मनी ये प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको 20 रुपये में भी मिल जाएंगे। और ये आपका लॉट साइज, तो आप इससे जब मल्टीप्लाई कर दोगे यानी आपको 500 में भी आपको एक लॉट मिल जाएगा। आप इसे बाइंग कर सकते हो। तो आउट द मनी का बेनिफिट क्या होता है, इन द मनी का और एट द मनी का, यही मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे वही चीज आपको 500 में मिल रहा है और यहाँ पे वही चीज आपको 2500 में मिल रहा है। अगर मैं इन द मनी में जाता हूं तो ये 200 के प्रीमियम अगर जाता हूं तो यहाँ 25 कर दूंगा, यानी 5000 का यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो यहाँ 500 को मिल रहा है या 5000 का मिल रहा है या 2500 का मिल रहा है। लॉट तो एक ही मिल रहा है, सबको एक एक लॉट मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्यों हम ज्यादा पैसा लगाते हैं और क्यों कम पैसा लगाते हैं, इसमें क्या बेनिफिट होता है, तो ये सब हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये पार्ट इरेज करता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कम प्रीमियम में ले लेते हैं, ठीक है। कम प्रीमियम में ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर निफ्टी जो है यहाँ से, जैसे अभी निफ्टी जो है 25,000 चल रहा है। निफ्टी जो है 25,000 चल रहा है और यहाँ से ऊपर गया 25,100 तक, ठीक है। 25,100 तक, यानी हमें यहाँ पे 100 पॉइंट मिला। कितना? 100 पॉइंट मिला। अब देखो एट द मनी, आउट द मनी के क्या हो सकता है। तो अगर मैं जो आपको 500 का प्रीमियम मिल रहा, 500 रुपये में एक लॉट मिल रहा था, जो 500 में एक लॉट मिल रहा था, तो यहाँ पे आपका कितना प्रीमियम बढ़ सकता है। ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो ज्यादा से ज्यादा आपका 25 पॉइंट या 30 पॉइंट बढ़ सकता है, यानी 30 पॉइंट ही सिर्फ आप बेनिफिट उठा पाओगे। वही एट द मनी जो 2500 रुपया दे रहा था, उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता था, तो उसको हो सकता है कि 40 रुपये 50 रुपये मिल जाए। लेकिन वही इन द मनी वाले यहाँ पे 2500 जो लगाया था उससे 40-50 पॉइंट मिल रहा है और इसे जो यहाँ पे 5000 लगाया था उसे हो सकता है 70 पॉइंट या 80 पॉइंट मिल सकता है। तो आपको अब डिफरेंट समझ में आ गया कि यहाँ पे जब 500 लगाए थे तो मार्केट तो 100 पॉइंट गया था, लेकिन आपको कितना पॉइंट मिला? 30 से 40 पॉइंट। जब आप 2500 लगाए थे तो आपको कितना मिला था? 40 से 50 पॉइंट। और जब आपने 5000 लगाया था तो आपको कितना मिला? 80 या 70 से 80 पॉइंट। तो आपको डिफरेंट पता चल गया कि आउट द मनी हमें क्यों नहीं लेना चाहिए और एट द मनी क्यों लेना चाहिए, इन द मनी क्यों लेना चाहिए। ये आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आउट द मनी, एट द मनी होता क्या है। ये चीज तो आपको समझ आ गया कि हमें क्या लेना चाहिए, आउट द मनी या इन द मनी। तो हमेशा मैं यही बोलूंगा, या तो आप इन द मनी में जाओ या तो आप एट द मनी में जाओ। आउट द मनी में कभी मत जाना। बहुत लोगों का ऐसा आया है, केस आया कि यहाँ पे लोग बोलते क्या है कि मैं ले तो लेता हूँ, मार्केट ऊपर भी जाता है लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। वो क्या लेते हैं? आउट द मनी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आउट द मनी में प्रीमियम मूव नहीं होता है ज्यादा, जब तक वो इन द मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये
आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आपने नाम सुन लिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये आउट द मनी, इन द मनी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इन द मनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ITM, ATM, OTM। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका ITM का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ITM बोल सकते हो शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म होता है इन द मनी। ATM का क्या होता है, एट द मनी। OTM का क्या बोलता है, आउट द मनी। ठीक है, ये समझ आ गया कि ATM, OTM और आपका इन द मनी यानी ETM, ये क्या होता है आपका, ये तीनों पार्ट इसका फुल फॉर्म है। इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और इसे फुल फॉर्म में हम इसे ये बोलते हैं इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट आ गया हूं, चलो ये समझ आ गया। अब उसको मैं यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप बाइंग करते हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो निफ्टी में अगर बाइंग करते हो एक स्ट्राइक प्राइस का सी लेते हो, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट, अगर यहाँ पे एग्जांपल समझना, ठीक है, मार्केट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से 25,100 तक जाता है, 25,100 तक जाता है, ठीक है, तो हमें क्या लेना चाहिए। अगर जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे 25,000 है और हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 25,100 तक जाएगा, तो हम क्या लेंगे, सी लेंगे। यानी 25,100 का हम यहाँ पे सी ले सकते हैं, या 25,000 का मैं यहाँ पे सी ले सकता हूँ स्ट्राइक प्राइस। अभी आप इन द मनी, आउट द मनी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे 25,000 सी लूंगा, यानी मार्केट ऊपर जाता है तो हमें सी लेना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यानी 25,000 से अगर है मार्केट 25,000 पे है, तो 25,000 से 100 तक गया, 100 जब गया तो हमें सी लेना चाहिए था। अगर ये हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, 24,900 तक आएगा, तो हमें क्या यहाँ पे लूंगा, पी लूंगा। यानी आपको क्या समझ में आया, ये अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें सी लेना है, अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें पी लेना है। ये समझ आ गया कि ऑप्शन बायर क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सी, अगर मार्केट नीचे आता है तो पी। अब इसका अपोजिट क्या होता है, और बायर सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर का, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपको डीके मिल देते हैं, ठीक है, इनका बेनिफिट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन बाइंग में ये होता है कि अगर ये 10 रुपए का आपका प्रीमियम है, 10 रुपया प्रीमियम है, तो ये हो सकता है आपका 1,000 भी प्रीमियम जा सकता है। ठीक है, 1,000 तक आप प्रॉफिट बना सकते हो, यानी आपने 10 रुपए लगाया तो 1,000 भी प्रॉफिट बना ले। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट ये है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनका नेगेटिव पॉइंट भी क्या है, यहाँ पे डीके भी होता है। जैसे मान लो मार्केट अगर आज जो है 25,000, वीकली इसका एक्सपायरी होता है निफ्टी का, ठीक है, अगर 25,000 है, मंडे को 25,000 मार्केट ओपन हुआ, मंडे को यहाँ पे 25,000 यहीं पे ओपन हुआ मंडे को ही, ठीक है, 9:15 पे ओपन हुआ, और थर्सडे का इसका एक्सपायरी होता है, थर्सडे के दिन ये जाकर यहीं पे क्लोज हो जाए, 25,000 पे ही क्लोज हो जाए, और उस समय मंडे के दिन ये प्रीमियम था 100 रुपया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीमियम था 100 रुपया, और ये प्रीमियम यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या हो जाएगा, 0 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे डीके होता है। डीके क्या होता है, ठीक है, वो चैप्टर आपका आएगा, डीके क्या होता है, बस अपना यही समझना है कि नॉर्मल जो यहाँ पे होता है, नॉर्मल डीके क्या होता है, तो छोटा छोटा यहाँ पर भी समझ लो, ठीक है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो वहां पे हम आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो होती है मैं आपको सिखाऊंगा, और वो चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि डीके क्या होता है। अगर मंडे को मार्केट 25,000 को ओपन होती है और थर्सडे को जाकर ये 25,000 पे क्लोज हो जाती है, तो ये प्रीमियम जो 100 रुपया था ये 0 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वही है ना, उसके ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये डीके होता है। इसमें इसका नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि इस डीके होता है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये जो 10 वाला है 1,000 भी जा सकता है, 2,000 भी जा सकता है, 5,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। लेकिन अब ऑप्शन सेलर का क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको बेनिफिट और आपको नेगेटिव यहाँ पे आप पता चल गया कि इसमें क्या होता है। चलो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर का समझ आ गया कि मार्केट ऊपर जाता है तो सी, और मार्केट नीचे जाता है तो पी, ये दोनों हमें ये याद होना चाहिए। अब ऑप्शन सेलर में क्या होता है, थोड़ा यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग, जैसे मान लो 25,000 पे है और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 24,900 तक जाएगा, मार्केट 25,000 है
और मार्केट यहाँ पे 25,000 है और हमें लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा 24,900, यानी 100 रुपये यहाँ से डाउन जाएगा, 100 रुपये 100 पॉइंट यहाँ से डाउन जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 25,000 का सी लेंगे। सी का मतलब ये होता है कि अगर सेलर, ऑप्शन सेलर का यही मतलब होता है, सी का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा ये जो पॉइंट रहेगा, मेरा डायरेक्शन रहेगा, मेरा व्यू जो रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। ठीक है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन बाइंग में सी और पी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, चलो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलर, सेलर यहाँ पे मैं लिखता हूं। ठीक है, ऑप्शन सेलर लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया 25,000 पे मार्केट है, अभी 25,000 पे है और हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट अभी नीचे आएगा, 24,900 तक आएगा, 24,900 तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये सी लेंगे, सी लेंगे, यानी मेरा डायरेक्शन क्या होगा, डाउन साइड का, और मैं सी लूंगा। तो ऑप्शन सेलर में ये होता है कि अगर आपका डाउन व्यू होगा, डाउन साइड व्यू होगा तो आप सी लोगे, और आपका अगर अप साइड का साइड होगा, 25,000 पे मार्केट है, 25,000 पे मार्केट है, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट 25,100 तक जाएगा तो आप क्या लोगे, पी लोगे। इसमें एक ऑप्शन बायर से और ऑप्शन सेलिंग में एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये मैं आपको जैसे बताया कि डीप से बता रहा हूं तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या होता है ये समझते हैं। चलो, तो इसमें बेनिफिट ये होता है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बताया, तो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, 100 रुपया जो था मंडे को ओपन हुआ था, और थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को आपका ये 0 रुपया हो गया। अगर मार्केट वहीं रहता है तो 25,000 पे ओपन हुआ और 25,000 पे ओपन हुआ और क्लोज हो गया 25,000 पे। ठीक है, क्लोज ओपन हुआ 25,000 पे मंडे को और क्लोज कहाँ हुआ, 25,000 पे ही हो गया जाकर। अब एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लेकर आपको बताता हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये। अब यहाँ पे समझना कि ये 25,000 था, मार्केट ओपन मंडे को हुआ, 25,000 पे क्लोज हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 25,000 पे, 25,000 पे ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये मंडे को ओपन हुआ, ये ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, यानी ये गया 25,500 तक, 25,500 तक गया। फिर यहाँ पे आया 24,500 तक, 24,500 तक। लेकिन लास्ट में थर्सडे के दिन ये 25,000 पे जब क्लोज होता है, 25,000 पे जब यहाँ पे क्लोज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जब 25,000 पे क्लोज होगा तो ये प्रीमियम जो 100 रुपया था, बीच में कितना भी वॉलेटिलिटी हो, लेकिन उसी जगह जब मार्केट क्लोज होगा 25,000 पे ओपन होने के बाद 25,000 पे क्लोज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा। ये समझ आ गया। यही ऑप्शन सेलिंग में होता है कि आपके दिमाग में आया होगा ये जो 0 क्यों होता है। यहाँ पे जब मैं बताया कि ऑप्शन सेलर का बेनिफिट क्या होता है, ये प्रीमियम लेना, इसमें क्या होता है, आपका अगर 100 रुपया, अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, तो आपको 100 रुपये में ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में क्या था, अगर आप 10 रुपये था तो आप इसे 10,000 तक प्रीमियम जा सकता है, और लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप किए हो, ठीक है, तो ये आपका 100 रुपये में बाइंग किए हो। ठीक है, अगर जैसे मान लो सी यहाँ पे बाइंग किए हो, डाउन साइड का व्यू है, अगर यहाँ पे सी का, तो आपको पूरा बेनिफिट इतना ही मिलेगा, सिर्फ 100 रुपये ही मिलेगा। और आपको इसमें प्रीमियम कैसे मिलता है, अगर 100 रुपया है, अगर इसमें आपका 80 रुपये आ गया, ठीक है, 80 रुपये आ गया, कितना माइनस हुआ, 20 रुपया, यानी 20 रुपया आपका प्रॉफिट आ रहा है। अगर 0 तक आ गया तो आपको 100 रुपया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 100 रुपया प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जो ये 100 रुपये का आपका प्रीमियम था, ये आपका यहाँ पे 1,000 रुपया भी जा रहा था, अगर ऑप्शन बाइंग में 101 हुआ तो आपका प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका 100 रुपये से 99 हुआ तो ये आपका 1 रुपया यहाँ पे प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसमें आपका 101 रुपया हुआ तो इसमें आपका 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये हुआ ऑप्शन बायर का, ये हुआ ऑप्शन सेलिंग का। तो जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, बस इतना समझो कि ये ऐसे होता है। इसमें प्रीमियम मिलता है 100 रुपये वाला, अगर आपको 50 रुपया हो गया तो आपको 50 रुपया बेनिफिट मिल रहा है ऑप्शन सेलिंग में। अगर 100 रुपया 50 रुपये हो गया ऑप्शन बाइंग में, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 50 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। यानी ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम अगर बढ़ता है
तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ऑप्शन सेलर में अगर प्रीमियम आपका घटता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। इसमें आपको डीके मिलता है, जो यहाँ पे 100 रुपया 0 रुपया हो जा रहा था, यहाँ पे वो डीके इन्हीं को मिलता है, ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन बायर आप 100 रुपया 5,000 में 2,000 में भी कर सकते हो। ऑप्शन सेलर आपको 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एक लॉट लेने के लिए 1 लाख लगता है। एक लॉट अगर लेते हो तो 1 लाख प्लस लगता है, 1 लाख प्लस यहाँ पे लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग एक ही लॉट रहेगा, तो ये 5,000 में भी कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग में इतना बेनिफिट है, आपका प्रीमियम 100 रुपया 1,000 भी जा सकता है, और आप एक लॉट 5,000 या 3,000 2,000 से भी कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपको बेनिफिट ये है कि वहाँ पे डीके मिलता है, और बस यही है, वहाँ पे डीके मिलता है, वहाँ पे प्रॉफिट, वहाँ पे जो एक लॉट होता है वहाँ पे 1 लाख प्लस होता है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको 1 लाख प्लस चाहिए, ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे 4,000 5,000 भी आप कर सकते हो। चलो, आई होप आपको ये जितने टॉपिक थे समझ आ गया। अब हम आते हैं इन द मनी आउट द मनी होता क्या है। चलिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, इन द मनी आउट द मनी होता क्या है सबसे पहले समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये कलर चेंज कर देते हैं, इसे मैं व्हाइट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। अब देखो, हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस यानी मार्केट अभी यही चल रहा है, करंट मार्केट जो है, करंट मार्केट यही चल रहा है। ठीक है, यही स्ट्राइक प्राइस है 24,750। तो यहाँ पे मार्केट यही चल रहा है, जब ये स्ट्राइक प्राइस इसी के आसपास चल रहा है। अब जैसे मान लो करंट मार्केट चल रहा है यहाँ पे 24,720 रुपये, तो स्ट्राइक प्राइस यानी इसके आसपास है, तो मैं 50 का लूंगा, यानी स्ट्राइक प्राइस यही है। और जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसी को हम बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, उसी को जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास चलता है। ठीक है, एट द मनी समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इन द मनी में अगर आपको जाना है, ठीक है, अगर आप इन द मनी कैसे चॉइस करोगे, जो आने वाला होता है, ठीक है, जो आने वाला होता है वो क्या होता है, आउट द मनी। ये सी का मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सी का बता रहा हूं, सी का कैसे हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चॉइस करते हैं। जो आने वाला होता है वो आउट द मनी होता है, आउट द मनी होता है, यानी जो 724 या 750 अभी मार्केट है यहीं पे है, ये स्ट्राइक प्राइस है, और इसे हम एटीएम बोलते हैं। और जो आने वाला है, ठीक है, आने वाला कौन सा है, ये ऊपर से यही तो आएगा ये हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने सी लिया है। अब मैंने आपको बताया कि सी कब लिया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मार्केट ऊपर कब जाएगा, 750 के ऊपर क्या आएगा, 800 आएगा, 24,800। तो आने वाला जो होता है वो आउट द मनी होता है, और जो बीत गया होता है वो इन द मनी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, इन द मनी की प्रीमियम हाई होती है, इन द मनी की प्रीमियम हाई होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। ठीक है, इन द मनी ये हाई होती है, ये मीडियम होती है, और ये लो होती है। बताया भी आपको कि लो क्यों होती है, और इसमें हमें बेनिफिट और लॉस क्या होता है। समझ आ गया कि जो अभी स्ट्राइक प्राइस है, जो करंट प्राइस के आसपास है, उस जो अगर मैं सी का व्यू देख रहा हूं, अगर मार्केट ऊपर का मैं व्यू देख रहा हूं, तो इन द मनी क्या होगा मेरा, जो आने वाला होता है आउट द मनी, और जो बीत गया होता है वो इन द मनी। यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट है इन द मनी है। ये समझ आ गया होगा कि जो आने वाला है जो आने वाला है आउट द मनी, और जो बीत गया है इन द मनी, और जो चल रहा है एट द मनी। ये समझ में आ गया होगा कि अब ये क्या होता है इन द मनी और आउट द मनी। चलो, हम एग्जांपल के साथ अब हम ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन से समझते हैं कि इन द मनी आउट द मनी क्या होता है। पी और सी का डिफरेंट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, वो भी मैं समझाने वाला हूं। तो ऑप्शन चेन पे आता हूं। चलो, यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे करंट मार्केट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 24,768, यानी किसके आसपास है, 50 के आसपास है। इसमें 50-50 का डिफरेंट होता है, 24,750 के आसपास है। ठीक है, ये चीज देखो, यहाँ पे 68 है, तो इसके आसपास है ना ये 750, और यही स्ट्राइक प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं, एटीएम। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा है सी है, ये हम ले लेते हैं सी, और हम ये ले लेते हैं पी। अब मार्केट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे समझना, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम सी लेते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम पी लेते हैं। ठीक है, अब इतना ही समझना। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक लिखा है, ये स्ट्राइक प्राइस है बहुत सारे। अब देखो, ये जो करंट प्राइस के आसपास रहता है उसे स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, और ये हम बोलते हैं एटीएम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं सी का सबसे पहले देखता हूँ। ठीक है, सी का जैसे मैंने आपको बताया, जो आने वाला होता है वो क्या होता है, आउट द मनी, यानी जो आने वाला
वाला होता है ये 800 जो क्या हुआ आउट द मनी हो गया, आउट द मनी। और ये 850 950 जितना मैं जाऊंगा यहाँ पे ये डीप आउट द मनी चले जाएंगे, यानी जो आने वाले होते हैं सी में वो क्या होते हैं, वो आउट द मनी होते हैं, जो बीत गए होते हैं वो क्या होते हैं, इन द मनी होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आने वाला क्या है 24,850, 24,900, 24,950, 25,000। तो यहाँ से 750 के बाद ये आने वाले हैं और ये बीत गए हैं। तो कॉल में यही होता है, यही सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना, कॉल में जो आने वाले होते हैं वो आउट द मनी, जो बीत गए हैं जो पीछे का है वो इन द मनी, और जो चल रहा है एट द मनी। ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यही पुट साइड में, इसका अपोजिट होता है। अब देखना यहाँ पे मार्केट पुट मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चॉइस करके ले सकता हूं। आपने सुना होगा कि मार्केट ऊपर जाता तब भी पैसे बनते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तब भी पैसे बनते हैं। ये किस में होता है, ऑप्शन में होता है, ये ऑप्शन में ही सिर्फ होता है, ठीक है, ऑप्शन के अलावा किसी में नहीं होता है। अगर आप स्टॉक में जाओगे तो स्टॉक में बाइंग और सेलिंग होती है, बाइंग करोगे यानी मार्केट ऊपर आपका जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा, ठीक है। अगर उसमें सेल करोगे तो आपका पोजीशन जो है स्क्वायर अप हो जाएगा यानी एग्जिट हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन में ही होता है बाइंग और सेलिंग, यानी कॉल और पुट सिर्फ ऑप्शन में ही होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल, अगर मार्केट नीचे आता है तो पुट। अब यहाँ पे समझना थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको कॉल का समझ आ गया कि अगर मार्केट आने वाला जो है रहेगा वो आउट द मनी होगा, और आउट द मनी हमें नहीं लेना है, लेना कौन सा है, इन द मनी या तो एट द मनी। अब यहाँ पे देखना प्रीमियम, देखना प्रीमियम की मैं बात किया था, यहाँ पे सारे हटाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीमियम देखना 173 रुपये, ये प्रीमियम देखो 173 रुपये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका जब प्रीमियम देखोगे 145 रुपये, नहीं यहाँ पे 120, 100, यहाँ पे देखो जितने भी है लास्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है 22 रुपये। तो यानी आउट द मनी का प्रीमियम कम रहता है, और जितना कम रहेगा उतना हमें कम पैसा देना पड़ेगा। जैसे 25 का लॉट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे मैं 20 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 500 को हमें एक लॉट मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम बढ़ता है। इन द मनी में यही जाओगे तो यहाँ पे देखो इन द मनी का 200 है, 300 है, 400 है। तो इन द मनी में आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं इन द मनी में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, आउट द मनी में हमें कम मिलता है। वो चीज मैं बताऊंगा, ये सब डेल्टा काम करता है, डेल्टा का काम होता है, ठीक है। डेल्टा क्योंकि इसमें कम होता है, 0.5 से कम होता है, और यहाँ पे डेल्टा जो होता है 0.5 से ऊपर होता है इन द मनी में। तो वहां से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां से हमें प्रीमियम का पता चल जाता है, वो भी वो टॉपिक आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया ये सी है, ये सी है और ये पी है। तो सी का पता चल गया कि जो आने वाला होता है आउट द मनी, जो बीत गया वो इन द मनी। अब हम आते हैं पी साइड में। पी साइड में क्या होता है, मार्केट देखो ये जो आएगा यहाँ से आ जाए, नीचे से आएगा ना, ये यहाँ से 750 से 800 ही आएगा, 900 ही आएगा, यहाँ पे 25,000 भी आएगा। तो आने वाला यही होगा। अब यहाँ पे देखना है इसका अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 750 से अब आने वाला क्या होगा, ये तो पी है ना, टॉप से अगर मार्केट गिरता है टॉप से ही गिरेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखना, यहाँ पे मार्केट है तो टॉप से तो यहीं पे बॉटम पे आएगा, तो ये टॉप से आ रहा है। तो आने वाला कौन होगा, आने वाला ये होगा 700, 650, 500, 550। बीत कौन गया, बीत ये गया, ये टॉप से आ रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 800 है, 750 है, टॉप से कैसे आएगा, 800 से 750 यहाँ से घट रहा है ना। अब तो यानी मार्केट जब नीचे आता है तो घटता ही है ना, तो यहाँ पे घट रहा है। तो जब ये घटेगा यानी ये जो आने वाला है टॉप से आएगा, इसी जब ना, जैसे समझ लो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं, अभी मार्केट यहाँ पे 750 है, 24,750 है, ठीक है। और ये मार्केट अभी नीचे यहाँ से आएगा, नीचे कब आएगा, अभी नीचे कहाँ तक आएगा, 700 तक आएगा, 650 आएगा, 600 आएगा, 500 आएगा। तो ये जो आने वाला होता है ये होगा, ये आपका क्या होगा, आउट द मनी जो आने वाला होगा। और यहाँ पे आपका जो बीत गया वो क्या होता है, इन द मनी, इन द मनी। और जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं एट द मनी। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी गंदी है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इसका एक दूसरे का अपोजिट ये चलते हैं। कॉल का क्या होता है, कॉल का अगर आप इन द मनी आउट द मनी लेते हो, कॉल मतलब इसे सी जो है उसे हम कॉल बोलते हैं, CALL उसे कॉल बोलते हैं। कॉल का मतलब ये है बॉटम से मार्केट जब ऊपर जाता है
तो हमें क्या करना है, बाइंग करना है यानी सी लेना है। अगर टॉप से मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें पी लेना है सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलर का इसका अपोजिट होता है, जैसे मैंने आपको बात यहाँ पे बता कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ से आते हैं। ये सारे समझ में आ गया कि इन द मनी आउट द मनी, इसका बेनिफिट भी बता दिया कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आउट द मनी लेते हो तो आपका प्रॉफिट कम मिलता है, अगर एट द मनी में लेते हो तो थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा, थोड़ा सा उसमें कंपेयर आउट द मनी के कंपेयर से ज्यादा मिलता है। अगर इन द मनी लेते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है और इन द मनी में आपको बहुत अच्छा प्रीमियम या प्रीमियम भी होता है और बहुत आपको मार्जिन भी देना होता है। 4,000 5,000 6,000 आपको मार्जिन भी देना पड़ता है। तो हमेशा आप चॉइस करो इन द मनी और एट द मनी। आउट द मनी में गलती से मत जाना। आउट द मनी में प्रीमियम डीके होता है, इन द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। एट द मनी और टाइम वैल्यू, एट द मनी और आउट द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, सिर्फ इन द मनी में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो ये टॉपिक भी आएगा, मैं बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको यही सीखना है, मार्केट ऊपर जाता है तो सीपी क्या होता है और इन द मनी आउट द मनी क्या होता है। अगर आपको समझ आ गया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों फ्रेंडों के जितने हैं शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।